जय श्री राम। आज का जो यात्रा की आरंभ के लिए संतों की मीटिंग हुई है उसके विषय में कुछ बताइए। देखो, आप सभी को पता है कि आज पृथ्वी पर जिस प्रकार से कृष्ण जी सभी कष्टों का निवारण करने के लिए या हनुमान जी सभी कष्टों का निवारण करने के लिए अवतरित हुए थे, उसी प्रकार से हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय और परम वंदनीय छोटे भाई आचार्य कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस समय सनातन समागम को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के ये झंडा फहराने जा रहे हैं। आज का जो संतों का समागम हुआ, ये संत समागम इसलिए हुआ है कि हम हिंदुत्व के लिए दिल्ली से और वृंदावन तक ये पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि 7 नवंबर को स्टार्ट होगी। 10 दिन की यात्रा है, 16 नवंबर तक रहेगी और उसमें हमारी ये मांग भी रहेगी, क्योंकि ये यात्रा यमुना जी से यमुना जी तक की है और ये यात्रा इसलिए की जा रही है कि हमको हमारी यमुना माँ भी पवित्र चाहिए और जैसा वृंदावन हमारा पहले था वो वृंदावन पहला ऐसा ही चाहिए। साथ में हिंदुत्व की जय जयकार होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये सभी को पता है। परंतु उस हिंदू राष्ट्र में रहने वाले हमारे सभी सनातनी गर्दन को ऊपर उठा करके जिए और वो अपने आप को कहें कि हम हिंदू हैं और हिंदू थे और हमेशा हिंदुत्व के लिए इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। इसलिए ये हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यहाँ पर ये समागम किया। जगह जगह पर समय समय पर ये समागम किए जा रहे हैं और वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि सभी एकत्रित होकर के हम उनका साथ दें। और आपको पता है कि उन पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है। इस छोटी सी उम्र में, 26 साल की उम्र में, उन्होंने जो पताका पूरे विश्व में लहराई है, वो पताका हमेशा इसी प्रकार से लहरती रहे, ये हमारी कामना रहेगी, शुभकामना रहेगी और उनका साथ रहेगा। जय श्री राम। जी आज के प्रोग्राम के विषय में कुछ बताइए। तो आज प्रोग्राम महाराज आज संत समागम जो हुआ है आश्रम में, हमारे महामंडलेश्वर महाराज और सभी पदाधिकारीगण इसमें सम्मिलित हुए। आचार्य कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार जो 7 नवंबर से 16 नवंबर की यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होना चाहिए। और ये उनकी यात्रा नहीं, सभी सनातनी हिंदुओं की यात्रा है, जिसमें सब लोग सम्मिलित होकर के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उस कार्य को करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। सभी लोग तन मन धन से जुड़े। हमारे 29 वर्षीय बालक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, यमुना से यमुना जी को मिलाने का कार्य कर रहे हैं, वह सभी साधु संतों को साधुवाद है, जो सब लोग एक साथ मिल करके इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और कदम से कदम मिला करके चलें। पूरे बागेश्वर हुआ है उसके विषय में कुछ बताइए। आज हमारे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा यहाँ उदासीन आश्रम में संत गोष्ठी यात्रा रखी गई थी, जिसका उद्देश्य केवल ये है आगामी 7 नवंबर को भारत के अंदर, वो दिल्ली के शहर के अंदर खातनी मंदिर से जो वृंदावन तक यात्रा निकाल रहे हैं, उसके निमित्त यहाँ पर रखी गई थी। और महाराज जी
महाराज जी का जो उद्देश्य केवल यही है कि वो सनातन हिंदू को एकजुट रखें, सनातनियों को एकजुट रखें, हिंदू को एकजुट रखें, जात पात को विदा करके केवल एक नारा हो तो केवल मैं हिंदू, क्योंकि एक मुसलमान भी उसके अंदर भी कई जातियाँ होती है, नहीं वो केवल कहलाता मुसलमान ही है। इसी प्रकार हिंदू भी। तो संत सम्मेलन का ये प्रोग्राम हुआ है, इस विषय में कुछ बतलाइए। आज एक विचार गोष्ठी थी। वीरेंद्र शास्त्री जी समग्र हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हमारा जीवन धर्ममय हो, राष्ट्र की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गंगा यमुना निर्मल और पावन हो, इसके निमित्त 7 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक धर्म यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो दिल्ली से प्रारंभ होगी। दिल्ली का समग्र साधु समाज, हिंदुत्व समाज, पूरा धर्मप्राण जनता ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस पदयात्रा में तन मन धन से संपूर्ण सहयोग करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हिंदू समाज को जागृत करेंगे और यत्र तत्र हिंदू पलायन कर रहा है तो उसे सशक्त बनाते हुए, जैसे भगवान श्री राम ने पूरे गिरवासी वनवासियों को जागृत किया था, धर्म की स्थापना की, उसी सिद्धांत को लेकर के समस्त हिंदू समाज को जागृत करने का इस यात्रा के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। संत महाराज जी, संत की परिभाषा क्या है? जैसे चिल्लम चिल्ली आज मची है, शोर मचा है, वो कुछ बतलाइए। शांति प्रिय वाले रहने वाले संत का पहला मतलब है जो साधनारत है जी। उसमें साधन का भले ही अभाव हो पर साधना से परिपूर्ण है। बाहर से भले तो मुश्किल दिखाई, अंदर से जो शांत है, जो स्तर है, व्यवस्थित है, जो मन वचन कर्म से वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण करता है और समस्त जीव का आत्मा के कल्याण के लिए साधना करता है, उस विषय में कुछ बतलाइए। आज के प्रोग्राम के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहले अपना नाम बतला के। मैं महेश्वर दास, बालाजी हनुमान मंदिर रामाभियान दिल्ली। आज हम लोग यहाँ पर संतों के सानिध्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो बागेश्वर से हैं, वो हम सनातनी हिंदुओं के लिए एकत्रित करने के लिए, सनातन को सुरक्षित रखने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर 2025 में सनातन एकता यात्रा, धर्म राष्ट्र भारत राष्ट्र एकता यात्रा निकाल रहे हैं। उसके ही संदर्भ में सभी संतों के सानिध्य में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर सभी संतों का उनको आशीर्वाद मिला है कि इस यात्रा में हम आपके हर प्रकार से भक्तों के सहित साथ हैं और जो भी संतों के द्वारा जो भी सेवा बढ़ेगी आपके निमित्त, सबको साथ लेकर के, सभी संतों को साथ लेकर के चल रहे हैं। रात दिन इस कार्य की मुहिम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथी ही श्री समरदास जी महाराज, ये भी राष्ट्रीय संत हैं, इन्होंने भी इस बीड़ा में शामिल हुए हैं और इन्होंने भी संकल्प लिया है। और हमारे देव कृष्ण जी, ये भी अपने सारे कामों को छोड़ करके जो भी आदेश इनको मिलता है, चाहे रात में चाहे दिन में, इस कार्य के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। तो इस कार्य के लिए